हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल्स माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का डेरिवेटिव का लास्ट लेक्चर करने वाले, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट के साथ साथ स्टूडेंट्स, खुशी की बात यह है कि आज का जो वीडियो है ये हमारा डेरिवेटिव का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो स्टूडेंट्स पैनिक मत होइए, आज के वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 6 जो क्वेश्चन ये अपने आप में इंपॉर्टेंस है, ये स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम फॉर्मूले यूज होते हैं, और वो टाइप का फॉर्मूला आपको शायद आपने 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ा है तो वेल एंड गुड, वो फॉर्मूला भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का 6 क्या है? यहाँ पे cos x का आपको nth डेरिवेटिव निकालने का। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब भी nth डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो सबसे पहले 3 केस है कि आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकालना कंपलसरी है। कंपलसरी क्यों है? क्योंकि आपको एनालाइज करने का, तीनों ऑर्डर डेरिवेटिव को एनालाइज करने का है, उसके बाद ही आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव के केस में जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है? cos x दिया हुआ है। अब आपको इसका 3 ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का है। तो पहले क्या कंसीडर करेंगे? y इज इक्वल टू cos x। उसके बाद क्या करने वाले थे? इसका डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके? x के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्या हो जाएगा ये? dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos x का माइनस sin x। ओके, पहला यहाँ पे डिफरेंशिएट कंप्लीट हो गया। अब अगेन डिफरेंशिएट कीजिए। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया। उसके बाद यहाँ पे जब आऊंगा तो क्या हो जाएगा? d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, माइनस तो ऑलरेडी रहेगा cos x। ओके, अभी क्या हुआ? यहाँ पे डबल डेरिवेटिव जो हम लोग ने sin x का लिया, तो यहाँ पे cos x के साथ है और माइनस ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, इसका थर्ड टाइम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d3y बाय dx क्यूब इज इक्वल टू, अब cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? sin x के साथ होगा, लेकिन माइनस के साथ होगा, और वो माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। क्या आ गया? sin x आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग ने कंप्लीट किया है। अब इसका आपको क्या करने का है? एनालाइज करने का है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करने का है? एनालाइज करने का है। लेकिन एनालाइज करते करते आप लोग एक चीज ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे sin x है, यहाँ पे cos x है, यहाँ पे sin x है। माइनस माइनस प्लस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, तब जब हम लोग कैसा करेंगे, n का जो हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेने वाले हैं, क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करते हैं? nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, अब करना क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले की बात कर रहा था, यहाँ पे यूज होने वाला है। क्या होगा? d रेस टू n बाय dx रेस टू n इज इक्वल टू, अभी देखिए साइन लेना है कि कॉस लेना है कि साइन लेना है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कोई भी एक ही पैरामीटर ले सकते हैं, या तो साइन ले सकते हैं या तो कॉस ले सकते हैं। तो आप कुछ ऐसा बनाइए जो साइन का पैरामीटर अगर साइन है तो साइन पूरा कन्वर्ट हो जाए, या कॉस का पैरामीटर तो पूरा कॉस में कन्वर्ट हो जाए। अगर प्लस में है एंगल तो प्लस में कन्वर्ट होए, माइनस में एंगल तो माइनस में कन्वर्ट होए। देखिए एक चीज फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये आपने पढ़ा होगा 11 के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट आपने पढ़ा होगा, ये दैट इज कॉल्ड फर्स्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ा होगा आपने। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग ने क्या पढ़ा है कि एवरी एंगल दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। कितने टाइप के एंगल होते हैं? 6 टाइप का, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, दैट इज कॉल्ड 6 टाइप का एंगल होता है। एवरी एंगल्स आर इन पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस 0 पाई बाय 2, ये कितना हो गया? पाई, ये कितना हो गया? 3 पाई बाय 2। और जब ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा दैट इज कॉल्ड 2 पाई। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? यहां से यहां तक का जब जाएंगे हम लोग तो 0 पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, दैट इज कॉल्ड 90, 180, 270, दैट इज कॉल्ड 360। ये रेडियन में लिखा हुआ है। समझ में आया? अब सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक चीज ध्यान रखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ओनली पॉजिटिव। ओके, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ओनली पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, मींस जो 4 आने वाले रिमेनिंग क्वाड्रेंट्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अगर आते हैं अंदर तो वो कैसा होंगे? माइनस के अंदर होंगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? पहले ये चीज समझ लीजिए, ये चीज उम्मीद करता हूं आपको पहले से मालूम हो। अगर नहीं मालूम होगा तो बेसिक बता रहा हूं, बेसिक से एकदम 100% स्टार्टिंग कर लीजिए आप और सीख लीजिए। ठीक है, अब थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड में क्या आएगा? टेन एंड कॉट। सिर्फ पॉजिटिव की बात करूंगा मैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में
tan थीटा एंड cot थीटा आर इन पॉजिटिव, रिमेनिंग एंगल्स आर इन नेगेटिव। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आएगा, पाई प्लस थीटा, मीन्स पाई प्लस थीटा अगर आता है मतलब प्लस के साथ जाएगा तो ऐसा होगा, माइनस के साथ जाएगा तो ऐसा होगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये भी फॉर्मूला मैं आपको एक वीडियो के अंदर स्टार्ट में जो मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि मैं आपको फॉर्मूला दूंगा डेरिवेटिव कंप्लीट होने के बाद, ये भी फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए पूरा हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 4, कितना बचा, 2 बचा। कौन सा बचा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं मैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड sec थीटा आर इन पॉजिटिव। समझ में आया। अभी देखिए ये माइनस में है, मेरे को माइनस हटाना पड़ेगा। अब माइनस हटाना पड़ेगा मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में तो प्लस है sin थीटा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। लेकिन देखिए एक चीज हम लोग ने पढ़ा, ये चीज फॉर्मूला ये पढ़ा होगा, याद होगा हम लोग को, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा पढ़े हम लोग ने, याद होगा। ये फॉर्मूला भी हम लोग ने पढ़ा, याद कीजिए जरा, पिछले अपना 2-3 वीडियो के पीछे जाइए, याद कीजिए ये, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ा हम लोग ने एक और, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा पढ़ा हम लोग ने। क्या पढ़ा है कि साइन थीटा की जगह हम लोग ने क्या रखा है, ये रखा है, कॉस थीटा की जगह क्या रखा है, ये रखा है, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में था तो हम लोग ने ऐसा रखा था, समझ में आया, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं। ये प्लस में था तो ये हम लोग ने ऐसा रखा। अगर मान लीजिए ये माइनस में होता तो ये क्या करते, प्लस करते। प्लस क्यों करते, अच्छा माइनस क्यों किए थे पहले हम लोग, माइनस इसलिए किए थे क्योंकि पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब पाई बाई 2 0 के बीच में कोई भी एंगल आता तो कैसा वो प्लस में ही रहता, समझ में आया। लेकिन पाई बाई 2 और प्लस थीटा कर रहा हूं, मगर क्या कर रहा हूं, पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब थीटा मीन्स यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे थीटा मैं लिखा हूं, यहाँ पे आप एक्स लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। पाई बाई 2 प्लस थीटा, अभी देखिए पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब पाई बाई 2 प्लस के साथ है, ये वाले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब ये वाला जब क्वाड्रेंट है तो ये वाले क्वाड्रेंट में कॉस माइनस रहेगा कि प्लस में रहेगा, कॉस जो है हमेशा माइनस में रहेगा, ये माइनस। अब यहाँ पे जो साइन शो होती है इसकी शो होती है, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, समझ में आया। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कॉस क्या है, माइनस में रहेगा, मतलब साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ओनली प्लस में रहेगा। अब ये जो माइनस है, ये माइनस किसकी वजह से आ रहा है, ये जो माइनस है इसकी वजह से आ रहा है। ये चीज ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूजन क्या होगा बच्चों को कि ये माइनस जो है अगर साइन थीटा माइनस है तो यहाँ पे तो प्लस होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये माइनस आया किसकी वजह से, इसकी वजह से आया, कॉस थीटा की वजह से, समझ में आया। तो मैं अगर लिखना चाहूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये माइनस साइन एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, सॉरी थीटा की जगह क्या है, यहाँ एंगल जो है, एंगल क्या है यहाँ पे एक्स है, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। समझ में आया कैसे लिखेंगे, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। माइनस साइन एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, मींस इसके एंगल की बात हो रही है और इस एंगल में कॉस जो है हमेशा माइनस रहेगा, डेट इज कॉल्ड माइनस की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, समझ में आया। अभी देखिए ये जो एंगल है पाई बाई 2 है, मींस हमेशा इसके अंदर भी आपको 1/2 आना ही चाहिए, मतलब एंगल जो है 1/2 आना चाहिए। ऊपर आप 2 पाई बाई 2 लिखिए, 3 पाई बाई 2 लिखिए, कैसा भी लिखते हैं आप, कोई इशू नहीं है, लेकिन नीचे हमेशा 1/2 आना ही चाहिए, ठीक है। अभी देखिए इसकी जगह भी सेम आपको प्रोसेस में लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे भी कॉस ही आना चाहिए, समझ में आया। तो एक चीज देखिए जरा ध्यान दीजिए, अब माइनस में है, क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस में कैसा होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉस माइनस में कैसा होगा। अब कॉस का कॉस में कन्वर्ट के लिए हमेशा पाई प्लस थीटा ही करते हैं, पाई प्लस थीटा ही करते हैं हमेशा, पाई प्लस। लेकिन ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, अब ये हम लोग को सोचना पड़ता है। पाई प्लस थीटा है मतलब पाई का यहां से यहां तक का रिवोल्यूशन हो रहा है, मतलब क्या, ये क्वाड्रेंट का थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो कॉस प्लस में है कि माइनस में है, माइनस में है। क्यों माइनस में है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ओनली tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, रिमेनिंग एंगल्स आर इन नेगेटिव। तो cos पाई बाई 2 प्लस सॉरी cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, समझ में आया। अब यहाँ पे पाई बाई 2 है तो हम यहाँ पे पाई नहीं ले सकते, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाई बाई 2 और 2 दो से एडजस्ट करने का, मीन्स ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए, कॉस ऑफ 2 पाई बाय 2 प्लस एक्स, समझ में आया। अभी कैसे हुआ, माइनस था, कॉस पाई प्लस थीटा लिखा, दैट इज कॉल्ड माइनस कॉस थीटा। अब माइनस कैसे आया बताया मैं आपको, ये पाई से इधर का अगर रिवोल्यूशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्ट बार काउंटर क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएगा तो क्या होगा,
यहाँ पे प्लस टेन थीटा एंड कॉट थीटा ओनली, रिमेनिंग जो है माइनस रहेगा, तो ये माइनस में हो गया। समझ में आया? अब देखिए करना क्या आपको, यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया है, अभी थर्ड की बात करूंगा मैं। ये क्या है, साइन एक्स, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो देखिए पॉजिटिव है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हो, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब ये साइन थीटा की जगह साइन एक्स की जगह कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रख के आपको काम करने का, क्या यहां पे भी प्लस आ रहा है, यहां पे भी प्लस आ रहा है, तो थर्ड में भी प्लस ही आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए। ये चीज लॉजिक nth ऑर्डर डेरिवेटिव में लॉजिक बहुत है, इसलिए लॉजिक से ही आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी जगह अगर मैं क्या लिख सकता हूं, फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉस ऑफ 3 पाई बाई टू, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, कॉस ऑफ 3 पाई बाई टू प्लस, और क्या कर सकता हूं मैं, एक्स। समझ में आया? अब पूछेंगे सर ये कैसे किया आपने, देखिए ये कैसे किया ये भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए करना क्या आपको, कॉस ऑफ 3 पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ऑफ 3 पाई बाई टू। अब देखिए 3 पाई बाई टू के मीन्स नीचे अगर पाई बाई टू आ रहा है तो यहाँ पे कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन टू। अब ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा कैसे पता चलेगा, 3 पाई बाई टू से यहां से यहां तक का एंटी क्लॉकवाइज में काउंटर क्लॉकवाइज में रेवोल्यूशन हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है तो कॉस और सेक दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव, तो कॉस मतलब ये जो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। जैसे कैसे आ रहा था, इससे पहले माइनस में आ रहा था, माइनस में क्यों आ रहा था, क्योंकि कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा था, तो पाई बाई टू प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा था, तो कॉस माइनस के साथ आ रहा था, तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा तो कैसे आएगा, प्लस के साथ आएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है इसकी बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार आप देखिए तो आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एनालाइज, अब इंपॉर्टेंट हो गया एनालाइज का, क्योंकि कॉस यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी कॉस, यहाँ पे भी कॉस, एंगल भी ऑलमोस्ट सेम है, प्लस प्लस भी है, ये चीज समझ में आ गया। अभी देखिए फर्स्ट ऑर्डर जब डेरिवेटिव हम लोग ले रहे हैं तो पाई बाई टू हो रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ले रहे हैं तो 2 पाई बाई 3 हो रहा है, 2 पाई बाई 2 हो रहा है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 3 पाई बाई 2 हो रहा है। मिस क्या हो रहा है, एक एक एंगल बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस का कॉस रहेगा, कॉस n पाई बाई टू प्लस एक्स। समझ में आया? क्योंकि देखिए पाई बाई टू तो हर जगह सेम है, पाई बाई टू, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में 1 लिखा था यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर में 2 आया, थर्ड ऑर्डर में 3 आया, फोर्थ ऑर्डर में 4 आता है, फिफ्थ 6 में ऐसे सब में आते रहता है, एक एक बढ़ते रहता, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में n आएगा, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है क्वेश्चन नंबर के 6 के जैसे ही ऑलमोस्ट है, इसलिए मैंने पहले से डेरिवेटिव फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करूंगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, यहाँ पे हमारा सेमी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा, ए निकल जाएगा बाहर। सेम सेकंड ऑर्डर का इसका डेरिवेटिव करूंगा, थर्ड ऑर्डर का भी डेरिवेटिव करूंगा। चेंजेस क्या करना रहेगा, देखिए यहाँ पे कॉस आया, यहाँ पे साइन आया, यहाँ पे कॉस आया, मींस आपको या तो साइन में कन्वर्ट करना है या तो कॉस में करना है, दोनों में से कोई एक में ही कन्वर्ट करके रखना है। एंगल में भी सेम करना है, एंगल में सेम, फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर जैसा, सेकंड ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर जैसा, थर्ड ऑर्डर का थर्ड ऑर्डर जैसा करने का। लेकिन एंगल के बीच में अगर प्लस है तो प्लस ही लाने का है सब के अंदर, सब मींस फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, जितना भी आप आगे कर रहे हैं। ठीक है, अभी करना क्या आपको, ध्यान दीजिए यहाँ पे, फिर चेंजेस क्या करना है, a इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, तो a के अंदर तो हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। अब कॉस को अगर मैं चेंज करूं, अगर कॉस को मैं साइन बनाता हूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा, तभी तो प्लस में आएगा कॉस, क्योंकि अगर मैं पाई बाई टू प्लस थीटा करता हूं, मीन साइन जो है, साइन पाई बाई टू से अगर रिवोल्यूशन होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है तो साइन का क्या आएगा, प्लस में ही आएगा, मतलब यहाँ पे प्लस में ही आएगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस थीटा की जगह साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। थीटा मीन्स जो ए एक्स प्लस बी, डेट इज कॉल्ड एंगल, डेट इज कॉल्ड थीटा इज द एंगल। यहाँ पे भी एंगल वही शो होने वाला है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अभी, कॉस की जगह साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। ओके, दैट इज योर फर्स्ट डिफरेंशिएशन कंप्लीट। फर्स्ट डिफरेंशिएशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे कंप्लीट हुआ। समझ में आया? अभी ए डेट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पार्ट। एक्स्ट्रा पार्ट कैसे है वो अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ध्यान से देखिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ए यहाँ पे था, फर्स्ट ऑर्डर में ए था, दूसरे में ए स्क्वायर हो गया मतलब, और थर्ड ऑर्डर में देखिए ए क्यूब हो गया, मतलब ए के पावर बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूअस। तो अगर हम लोग यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव की मैं बात करूं, nth ऑर्डर
डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, डी रेस टू एन वाई बाय डी एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एन हो जाएगा। ए रेस टू एन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम पे स्क्वायर होता, 3 टाइम कर रहे तो ए क्यूब हो गया, 4 टाइम करेंगे तो ए रेस टू 4 हो जाएगा, 5 टाइम करेंगे तो ए रेस टू 5 होगा, तो nth टाइम करेंगे मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो ए रेस टू एन हो जाएगा। समझ में आया। आप पूछेंगे सर ये माइनस का क्या शॉर्ट है, माइनस का भी शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। माइनस का प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पे प्लस में था, इसको भी ए स्क्वायर को प्लस में ही रखिए, अभी माइनस इसके साथ इंक्लूड हो रहा है, माइनस साइन थीटा। क्या बोल रहा हूं मैं, माइनस साइन थीटा। अब माइनस साइन थीटा है तो उसको चेंजेस कैसे करने का है, जैसे यहाँ पे पाई बाय 2 था तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अगर मैं माइनस करूं, यहाँ पे माइनस करूंगा तो ये भी प्लस होगा। प्लस क्यों होगा, क्योंकि पाई बाय 2 के साथ अगर मैं माइनस करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन रहेगा, और प्लस का प्लस रहेगा। प्लस क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए साइन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर इन पॉजिटिव, रिमेनिंग सिंगल्स आर इन नेगेटिव, ये चीज ध्यान में रखने का, ठीक है। और पाई की वजह से ही साइन का चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर पाई बाय 2 रहता तो साइन का कॉस हो जाता, कॉस का साइन हो जाता, tan का कॉट हो जाता, सेक का कॉसेक हो जाता। ये चीज कॉम्बिनेशन, एक दूसरे का रिलेशन याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए अभी मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, फिर माइनस नहीं, ए स्क्वायर एज इट इज। अब ये माइनस साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए माइनस साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन पाई प्लस ए एक्स प्लस बी। ओके, लेकिन यहां पे देखिए पाई बाय 2 है तो यहां पे भी अपने को पाई बाय 2 बनाना पड़ेगा, तो पाई बाय 2 नीचे 2 से अगर मैं डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। समझ में आया। अब देखिए अगेन डिफरेंशिएट, सेकंड ऑर्डर के बाद थर्ड ऑर्डर का भी हो गया, तो थर्ड ऑर्डर में अभी देखिए ध्यान से, थर्ड ऑर्डर में भी माइनस का यही कॉम्बिनेशन है, मतलब क्या, माइनस कॉसेक एक्स है। तो अभी क्या कर सकता हूं मैं, ध्यान दीजिए माइनस के साथ है तो यहाँ पे क्या कर सकता हूं, ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। माइनस कॉसेक थीटा क्यों है, क्योंकि साइन देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ओनली कॉस थीटा एंड सेक थीटा और इन पॉजिटिव, लेकिन ये तो साइन थीटा है तो साइन थीटा इसका माइनस में ही रहने वाला है। तो साइन का देखिए 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, तो माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा जो है उसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए क्यूब इंटू साइन 3 पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, दैट इज योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ मिल गया है। अभी इसका हमको nth ऑर्डर डेरिवेटिव में निकालने का, तो देखिए साइन फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में भी साइन, थर्ड ऑर्डर में भी साइन, ठीक है। पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ रहा है तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ये भी साथ में बढ़ रहा है। ए एक्स प्लस बी दैट इज एंगल इज सेम, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी दैट इज एंगल इज सेम। साइन चेक कीजिए बीच का एंगल और इसका पाई बाय 2 और जो भी आपका दिया हुआ एंगल उसके बीच में साइन, प्लस प्लस एंड प्लस, तीनों में प्लस ही है, मतलब यहाँ पे हम सिर्फ पाई बाय 2 के अंदर जो वेरिएशन आ रहा है वही चेक कर सकते हैं, ठीक है। और साइन साइन सेम है, मिस क्या पता चला, साइन एन पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया अभी, तो यही फाइनल आंसर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इस क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, जो अभी हम लोग क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे ही, ऑलमोस्ट 7 के जैसा है, क्योंकि यहाँ पे भी जब हम लोग कॉस का डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर माइनस साइन के साथ होगा, माइनस साइन के साथ होगा, लेकिन ये भी माइनस आएगा, माइनस तो ये आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। वो आप लोग जब करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो कॉस साइन ऐसा आने वाला, मिस एक ही आपको एंगल्स नहीं मिलेगा, तब जब आपको उसको एक एंगल बनाना पड़ेगा, तो एक एंगल बनाने के लिए हम लोग सेम पैरामीटर यही यूज करने वाले हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। यही पैरामीटर यूज करेंगे, अगर प्लस ला रहे हैं तो प्लस लाना है, माइनस आ रहा है तो माइनस लेकर आने का है, ठीक है। तो हमारा लास्ट में एक एनालाइज करने के बाद एक एंगल बनेगा, वहां पे आपको एंगल में पाई बाय 2 रहेगा, या 3 पाई बाय 2 या 4 पाई बाय 2, जो भी समथिंग वैल्यू रहेगी वही हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ आने वाला है। लेकिन यहाँ पे -2 का भी है, -2 का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मिस -2/1 आएगा, पहले -2/2 आएगा, -2/3 आएगा, मतलब जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा यहाँ पे हमारा माइनस प्लस भी हो सकता है बढ़ेगा,
या तो माइनस प्लस के साथ होगा या तो प्लस माइनस के साथ होगा। और माइनस प्लस के साथ ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, माइनस प्लस ऐसा आया अगर तो क्या करते हैं, -1/n करते हैं। समझ में आया? -1/n क्यों करते हैं? अगर -1 आया तो, माइनस के साथ आया तो, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस आया तो -1/n-1 करते हैं। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वॉच कीजिए अच्छे से, ताकि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसका लास्ट क्वेश्चन जरा एनालाइज कीजिए। सेम क्वेश्चन के जैसे, लास्ट क्वेश्चन जैसा है, सेम वैसे, कुछ भी चेंजेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। क्या करते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आपके लिए अभी छोड़ा है, यहाँ पे ड्रॉप किया है, या आप क्वेश्चन का आंसर कीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर आपका राइट आंसर आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में या फिर मैं उसको कमेंट सेक्शन में आपको उसका आंसर सॉल्व करा के आपको देने वाला हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू लॉग का क्या हो जाएगा फंक्शन 2 डिवाइडेड बाय 2x + 3। समझ में आया? मैं डायरेक्टली यहाँ पे करूंगा अभी, ध्यान दीजिए। फिर डिफरेंशिएट, फिर अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब ये मत पूछेगा सर ये आपने डायरेक्ट कैसे किया, क्योंकि अभी तक हम लोग ने डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 1.5 के यहाँ तक सफर तय कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मालूम होना चाहिए कि ये डिफरेंशिएट किया कैसे गया है, ठीक है। ये मालूम होना चाहिए अभी। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करेंगे यहाँ पे, d2y/dx² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे, माइनस क्या हो जाएगा, -2 × 1 डिवाइडेड बाय 2x + 3/2। 3/2 समझ में आ गया कैसे हुआ ये, 2x + 3/2, ओके। अभी देखिए ये हुआ कैसे, 2x + 3 का तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट निकलेगा नहीं। अब ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट निकलेगा नहीं जब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऊपर जाने वाला है -1 के फॉर्म में, मीन्स कैसा हो जाएगा, 2x + 3/-1 ऐसा होगा। ये -1 नीचे आएगा, ये माइनस के साथ नीचे आया -1, अब इसके साथ -1 ऐड होता है। x⁻n का फॉर्मूला याद होगा, x⁻n इज इक्वल टू n × x⁻n-1। n-1 मीन्स n पहले से -1 दिया है, और -1 और करेंगे -2 हो जाएगा, नीचे आएगा +2 हो जाएगा। साथ में यहाँ पे कोफिशिएंट आया, कोफिशिएंट का जब डेरिवेटिव निकालेंगे डेट इज कॉल्ड सेमी कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2 का यहाँ पे साथ में रह जाएगा, डेट इज कॉल्ड 2। समझ में आया? अभी देखिए नेक्स्ट में फॉरवर्ड करेंगे, क्या हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे, d3y डिवाइडेड बाय dx³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए -2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, अब यहाँ पे एक और माइनस आएगा, तो -2 × 2 × 2, एक और 2 आएगा क्योंकि ये भी 2 है, डिवाइडेड बाय, माइनस के साथ आएगा, समझ में आया, डिवाइडेड बाय 2x + 3/-3, सॉरी 2x + 3/3 हो जाएगा। 3 कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस ऊपर आने वाला है। समझ में आया? अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, जो कंफ्यूजन की बात करो, कंफ्यूजन क्या होगा, यहाँ पे 2x + 3 का जब हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x + 3 देखिए ऊपर जाएगा -2 होगा, तो -2 तो ऑलरेडी आ गया, लेकिन एक साथ और 2 क्यों आएगा, क्योंकि ये 2 का भी कोफिशिएंट हमारा डेरिवेटिव होने वाला है। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना 2 लिखे तो इसको एडजस्ट कैसे किया जाएगा, एडजस्ट होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे d3y/dx³ इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी देखिए क्या है, यहाँ पे 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 = 4 यहाँ पे किया, 4 × 4 कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 4 × 4 किया, डिवाइडेड बाय 2x + 3/3। अभी देखिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान देंगे आप लोग कि कभी भी अगर कंफ्यूजन होता है कि क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 4 × 4 करेंगे या फिर 4 × 2 = 4 × 8, 8 × 2 करेंगे, तो यहाँ पे जब nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे वहां से एडजस्टमेंट आप कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एजुकेटर आपको बताता है 4 × 4 की जगह आप कुछ और लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट के टाइम पे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, dny डिवाइडेड बाय dx⁻n इज इक्वल टू क्या करेंगे। आप ध्यान दीजिए एक चीज सबसे बड़ा ध्यान क्या देने का है, पहले ऑर्डर डेरिवेटिव में प्लस, दूसरे ऑर्डर डेरिवेटिव में माइनस, तीसरे ऑर्डर डेरिवेटिव में प्लस, चौथे ऑर्डर में आता क्या होता है माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, किससे चालू हुआ है, प्लस से चालू हुआ। जब प्लस से चालू हुआ तो -1/n-1, ये हम लोग ने पढ़ा है, ये मैं आपको यहाँ पे भी बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए माइनस से चालू होगा तो -1/n, प्लस से चालू होगा तो -1/n-1, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, समझ में आया।
अभी डिवाइड का कर लेता मैं, अभी ऊपर का छोड़ दीजिए, अभी डिवाइड का ध्यान दीजिए। पहले ऑर्डर डेरिवेटिव में 2x प्लस 3, दूसरे ऑर्डर में 2x प्लस 3 रेस टू 2, तीसरे ऑर्डर डेरिवेटिव में 2x प्लस 3 रेस टू 3। मतलब जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ रहा है वैसे वैसे एक एक पावर भी बढ़ रहा है। मीन्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मैं करता हूँ 2x प्लस 3 रेस टू n हो जाएगा। समझ में आया? यहां तक हो गया। अब ऊपर आते हैं टॉप पे। टॉप पे आने का रीजन क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जब मैं किया प्लस में था, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में किया माइनस में था। फिर से वही बता रहा हूं, फर्स्ट में प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस से ही चालू हो रहा है। अभी ध्यान दीजिए क्या यहाँ पे, देखिए एक चीज, फर्स्ट ऑर्डर में किया जब प्लस था तो यहाँ पे इंटू 1 था, ध्यान दीजिए। दूसरे में आया 2 हो गया, दूसरे में आया क्या हुआ, 2 हो गया। तीसरे में आऊंगा 3 टाइम हो जाएगा, मतलब ये 2 जो है 3 टाइम, 1 2 3 टाइम हो गया। ध्यान दीजिए, ये कंफ्यूजन अक्सर होता है। अभी 3 टाइम्स गलतियां क्या होगी स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे देखिए 2:1 है, यहाँ पे देखिए 1:1 2:1, तो यहाँ पे 2 का ही 2:3 टाइम हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैं क्या बोला एडजस्टमेंट, आप यहाँ पे एडजस्टमेंट हिसाब से कहाँ से करना है, जैसे अपने को रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस था तो 2 इंटू 2:3 अगर मैं करता हूँ, 2:3 कैसे हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2:1 सॉरी, यहाँ पे 4 अगर मैं करता हूँ और 2:2 करता हूँ, 4 नहीं यहाँ पे 2 ही करता हूँ और 2:3 करता हूँ। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे करना क्या आपको, 2:2 की जगह 2:1 आ गया, 2:3 की जगह यहाँ पे देखिए d3y/dx⁻³ इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हुआ, और 2 को मैंने पहले लिखा और एक 2 को 3 टाइम में किया। मतलब क्या पता चला यहाँ पे, इसको आप कैसा कर सकते हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं इसको, -1 इंटू 2:2। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, -1, क्योंकि देखिए वहां पे माइनस था तो माइनस का -1 के साथ मैंने एडजस्टमेंट किया, इंटू 2:2 आया, यहाँ पे 2:2 आया, यहाँ पे 2:1 कर सकता हूँ, 2:1 2:2 2:3। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है, जैसे जैसे डेरिवेटिव का ऑर्डर बढ़ रहा है, वैसे वैसे 2 का फॉर्म का पावर भी बढ़ रहा है। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, 2:n भी लिख सकता हूँ। समझ में आया? अब देखिए एक चीज और यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे d2y जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था तो यहाँ पे 1 था, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ तो यहाँ पे 3 हुआ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में 0 था। 0 क्या मतलब 1 की जो वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में 0, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 1, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में 2, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 आया ना, 2 आया। ऐसे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा तो 3 आएगा, मतलब एक एक कम होते जा रहा है। ध्यान दीजिए फिर से क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ भी नहीं आया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 1 आया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 आया, मतलब एक एक कम आ रहा है ना। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में कितना आएगा 3, 4 और 5 ऑर्डर डेरिवेटिव में 4, मतलब एक एक कम आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल। समझ में आया? दैट इज योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कैसा हो गया, dn/dx⁻n इज इक्वल टू, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है इसलिए आपको इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, -1/n-1 इंटू 2/n इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3/n। स्टूडेंट्स अगर एडजस्टमेंट करने आ गए ना एक बार, तो आप किसी भी टाइप का डेरिवेटिव का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे वो इजी से हो जाएगा। तो यहाँ के करने के बाद हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूँ। आप स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो आज के वीडियो का और ये चैप्टर का भी सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए, 1/3x-5, इसका आपको डिफरेंशिएट निकाला, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का। मीन्स क्या पता चला कि 3 टाइम आपको डेरिवेटिव निकालने का, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3x - 5/2। समझ में आया कैसे हुआ? अब ये देखिए, ये बार बार मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे -1 पावर में हो जाएगा, और -1 जब पावर में आया दैट इज कॉल्ड x⁻n का फॉर्मूला यूज होगा, वहां से हम लोग यूज करने वाले हैं। समझ में आया? अभी देखिए फिर से इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के रिस्पेक्ट में ही करने का हमको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d2y/dx⁻², ठीक है। और ये भी मैं आपको बताया हूँ, d2y मीन्स कैसा और कैसा लिख सकते हैं एक फॉर्म, दैट इज कॉल्ड y डबल डैश। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आए तो और क्या लिख सकते हैं, y⁻⁻, ये दैट इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सब भी सिंबल आप याद रखिए, क्योंकि JEE एंट्रेंस एग्जाम जैसे क्वेश्चन में ऐसे टाइप का ही सिंबल पूछा जाता है, बताया जाता है, आपको शो किया जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होने का कि ये कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, -1 ऐसे लिखा, ऐसे लिखेंगे, 3 भी ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे -2 एक साथ और आया, क्योंकि ऊपर जाएगा -2 आया और इंटू 3 भी आएगा इसका भी, और डिवाइडेड बाय और क्या हो गया 3x - 5/3।
समझ में आया कैसे हुआ? ध्यान दीजिए कैसे होगा। -1 मैंने जैसे था वैसे लिखना, 3 जैसा था वैसे लिखा, कुछ भी चेंजेस नहीं है, 3 जैसा था वैसे ही लिखा। अभी देखिए ऊपर जाएगा -2 के साथ होगा और -2x⁻n के फॉर्मूले में n नीचे आता पहले, तो n -2 नीचे आया, -2 नीचे, और ये जो है -2 था इसके पावर में और -1 और ऐड हुआ, -3 हो गया। अब ये डिवाइड में जाएगा तो +3 हो जाएगा, और यहाँ पे कोफिशिएंट का भी मैंने डेरिवेटिव किया, मीन्स 3 बाहर आया। समझ में आया? अभी क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं एक बार और अरेंजमेंट से लिखूँ, d2y/dx² कैसे लिख सकता हूँ, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। समझ में आया? तो 1 इंटू, ध्यान दीजिए, 2 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय 3x - 5/3। समझ में आया? अभी 5/3 हो गया। अभी देखिए एक चीज ध्यान देंगे आप लोग कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में समझ में आने लगा कि 3 का पावर यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, मतलब थर्ड में क्या आएगा, 3 आने वाला। देख लेते वो भी, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अभी देखिए क्या हो जाएगा, d3y/dx⁻³ इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए अभी माइनस आएगा तो माइनस के साथ कैसे आएगा, -1 इंटू 2 इंटू 3/2 यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, -3 जो आ रहा था वो माइनस मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो 3 इंटू, और क्या आ जाएगा, 3 इंटू, ये भी एक बार 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3x - 5/4। समझ में आया कैसे हुआ? 1 था, 2 था, ऑलरेडी था, 3/2 लिखा। उसके बाद जब ऊपर जाएगा तो -3 होगा, तो -3 देखिए ये 3 आया, मैंने माइनस यहाँ पे एडजस्टमेंट किया, कहीं पे भी कीजिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर वो उसका -3 था, -4 हो गया, नीचे आया +4 हुआ, और इसका भी 3 मैंने एक टाइम यहाँ पे लिखा। समझ में आया? अभी देखिए करना क्या है, यहाँ पे 2 टाइम था। अभी देखिए एक चीज क्या करना है, यहाँ पे d3y/dx⁻³ इज इक्वल टू, ये माइनस में है, -1/1 ही लिखता हूँ, ठीक है, इंटू 3 इंटू 2, ओके, इंटू 3/3 डिवाइडेड बाय 3x - 5/4। समझ में आया? देखिए कैसे एडजस्टमेंट हुआ, ये 2 के साथ एक 3 के पावर में यहाँ 3 एडजस्टमेंट हो गया, एक 3 मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिया। समझ में आया? अभी देखिए ये कैसा है, 3 2 जा 6 है, क्या है, 3 2 जा 6, तो d3y/dx⁻, इसका एक बार और एडजस्टमेंट कीजिए, जितना एडजस्टमेंट आप करेंगे उतनी अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3/3 डिवाइडेड बाय 3x - 5/4। अभी देखिए 3 फैक्टोरियल लिखने का रीजन क्या है, मैंने आपको बताया था कि 3 फैक्टोरियल अगर है तो कैसा कर सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का फैक्टराइजेशन फॉर्मूला आपको मालूम होना जरूरी है, ठीक है। अभी देखिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मैं निकालता हूँ, यहाँ पे क्या निकालता हूँ, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हम लोग ने जब भी प्रीवियस क्वेश्चन किया इसी पे किया, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग ने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया। हम लोग को जब तक एक्सप्लेनेशन और मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे आप क्वेश्चन को परफेक्ट नहीं कर सकते। तो आप वो क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे, सेम ऐसे ही है, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं, थोड़ा सा माइनर चेंजेस होगा, इसके अंदर माइनस से चालू हो रहा है, वहां पे प्लस में चालू हो रहा है। अभी देखिए dy में माइनस से चालू हो रहा है, -1 +1 -1, ठीक है, मतलब क्या, जब माइनस से चालू होगा तो -1/n लेने का है, प्लस से चालू हो रहा था तो क्या लेते, -1/n-1 ले रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/ny/dx⁻n इज इक्वल टू -1/n। पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा क्या करेंगे, डिवाइड में पहले कर लेते, 3x - 5, देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 हो गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 3 हो गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में 4 हो गया, मतलब n के साथ एक बढ़ेगा, मतलब हर ऑर्डर में एक +1 ऐड होता है। तो क्या हो जाएगा, 3x - 5/n+1, क्योंकि हर ऑर्डर में देखिए थर्ड ऑर्डर आया तो 4, सेकंड ऑर्डर आया तो 3, फर्स्ट ऑर्डर आया तो 2, मतलब एक एक बढ़ रहा है, तो n+1 हो गया। समझ में आया? अभी देखिए पावर, देखिए 3 के पावर में, देखिए फर्स्ट ऑर्डर में 3 का पावर 1 था, सेकंड ऑर्डर में 3 का पावर 2 आया, थर्ड ऑर्डर में 3 का पावर 3 आया, मतलब हर ऑर्डर के साथ 3 का पावर बढ़ेगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं, 3/n। समझा? अभी देखिए फर्स्ट ऑर्डर में 1 आया था, सेकंड ऑर्डर में यहाँ पे देखिए सेकंड ऑर्डर में क्या पे आया, 2 आया, थर्ड ऑर्डर में 3 आया, मतलब और 2 साथ में आ रहा है, तो फोर्थ ऑर्डर में कंटिन्यूस से 4 आएगा, 5 आएगा। तो वहां पे मैं क्या लिख सकते हैं, एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्या होगा, ये चीज लिख सकते हैं, क्योंकि थर्ड ऑर्डर में 3 फैक्टोरियल आया तो सेकंड ऑर्डर में 2 फैक्टोरियल आया होगा, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर में हम लोग इसको 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं था, ठीक है। तो मतलब क्या पता चला कि nth ऑर्डर में n फैक्टोरियल आएगा।
समझ में आया? दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट होता है। समझ में आया होगा, क्योंकि इसका प्रीवियस क्वेश्चन भी सेम इसी के बेसिस पे यहाँ पे माइनस से चालू हो रहा है, उसमें प्लस से चालू हो रहा है। यहाँ पे पावर एक ज्यादा है, वहां पे पावर ज्यादा नहीं है, सेम है। उस क्वेश्चन को भी इसी क्वेश्चन को रिलेट करके प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आज के वीडियो का और ये एक्सरसाइज का और ये डेरिवेटिव का भी लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता सकूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये 4 क्वेश्चन के अंदर जो हमारा 12 क्वेश्चन भी है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 12 क्वेश्चन के जैसा ही है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए ताकि आप 12 क्वेश्चन भी इजी वे में कर सके, ठीक है। e रेज़ टू ax y इज इक्वल टू e रेज़ टू ax इनटू cos ऑफ bx प्लस c। दो डिफरेंट फंक्शन दिया हुआ। अब डिफरेंट फंक्शन का भी आपको nth डेरिवेटिव निकालने आना चाहिए। तो जब डिफरेंट फंक्शन दिया हुआ तो मींस क्या दिया हुआ, u इंटू v दिया हुआ है। अब u इंटू v दिया हुआ तो u इंटू v का आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला मालूम होगा। अभी इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज u इंटू वी के फंक्शन के साथ। तो क्या करेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के फॉर्म में करेंगे। dy बाय dx इज इक्वल टू e रेज़ टू ax एज इट इज। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ bx प्लस c, ओके, इनटू b क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे x के फंक्शन के साथ b जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब प्लस u एज इट इज, v का डेरिवेटिव हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। अभी v एज इट इज लिखेंगे, v क्या है, cos ऑफ bx प्लस c एज इट इज, इनटू एक u का डेरिवेटिव, u क्या है, e रेज़ टू ax, तो e रेज़ टू ax का e रेज़ टू ax इनटू a। समझ में आया? अभी देखिए e रेज़ टू ax बोथ फंक्शन के अंदर सेम है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको e रेज़ टू ax साइन का यहाँ के साथ भी u इंटू वी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी u इंटू वी लगाना पड़ेगा। दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड बढ़ते ही जाएगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉमन जितना हो रहा है वो कॉमन लीजिए, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ फॉरवर्ड कीजिए। e रेज़ टू ax बोथ आर सेम, मतलब हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, e रेज़ टू ax कॉमन ले लिया। अभी देखिए एक चीज क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये माइनस का फंक्शन है, हम लोग पहले प्लस का फंक्शन लिखते हैं, माइनस का फंक्शन बाद में लिखते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए, a cos ऑफ bx प्लस c, a cos ऑफ bx प्लस c माइनस b साइन ऑफ bx प्लस c। समझ में आया? साइन ऑफ bx प्लस c कैसे वो समझ में आया? देखिए e रेज़ टू ax इसमें भी था, यहाँ पे भी था। देखिए दोनों, ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों में कॉमन था, ये दोनों फंक्शन के अंदर कॉमन था, मैंने कॉमन ले लिया। लेकिन ये माइनस का फंक्शन मैंने सेकंड पार्ट में रखा, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ऑड लग रहा था, थोड़ा सा खराब लग रहा था। देखिए अच्छे के लिए भी ये चीज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, माइनस भी पहले कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जाता, थोड़ा सा अपने को अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम आ सकता था, ठीक है। तो a cos x, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे करना क्या आपको, एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर मैं कुछ एडजस्टमेंट ऐसा करता हूँ यहाँ पे कि एक फॉर्मूला बन जाए, क्या बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए, अगर मैं कुछ एडजस्टमेंट ऐसा करता हूं जो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाए, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करके cos a इंटू cos b यूज कर सकते हैं, ताकि वो फॉर्मूले से यूटिलाइज होके हमारा यहाँ पे नया फॉर्मूला जनरेट हो और ये क्वेश्चन का जो सेपरेशन पार्ट है कॉम्प्रेस होके और छोटा हो जाए। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं इफ अगर मैं रखता हूँ cos अल्फा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका जब मैं करूंगा वो भी समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। अगर मैं ये tan अल्फा में कन्वर्ट करूं, क्या बोल रहा हूं, tan अल्फा में अगर कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, b अपॉन a होता है, मत सॉरी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा होगा। तो साइन अल्फा में क्या है, b, cos अल्फा में a है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, मिस क्या हो जाएगा, b अपॉन a हो जाएगा। अब ये करने की जरूरत क्या थी अल्फा को, ये भी बता रहा हूं मैं आपको, टेंशन मत लीजिए। और अगर मैं इसको और क्या कर सकता हूं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b डिवाइडेड बाय a। यहां तक करना ही आपको मस्ट है, ये चीज आपको आप लगे तो ये चीज याद भी कर सकते हैं, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अभी देखिए करना क्या है, यहाँ पे सेम प्रोसेस यहाँ पे आपको पुटअप करने का, कैसे पुटअप करने का है, e रेज़ टू ax, ओके, e रेज़ टू ax। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे चेंजेस क्या करना, देखिए a रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैं पहले से एडजस्टमेंट कर लूँ, कैसे एडजस्टमेंट कर लूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इन केस अगर यही फॉर्मूला, यही जो स्टेप है इसको मैं रिवाइज करूँ अगर, तो कैसा लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एडजस्टमेंट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट मैंने क्या बोला था आपको, डेरिवेटिव में एडजस्टमेंट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का अगर एडजस्टमेंट का नाम भी अगर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इनटू cos ऑफ bx प्लस c, ओके, यहां तक एक पार्ट हो गया, माइनस
रूट ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, इनटू बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू और क्या यहाँ पे साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिए, अभी देखिए हुआ क्या, यहाँ पे चेंजेस क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने ये वाले फंक्शन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर नीचे किया। सेम ये वाले फंक्शन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया। क्यों किया? ताकि मेरे को एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे, इसलिए मैंने किया। ठीक है, अभी देखिए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह फंक्शन से अंदर भी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूं तो नीचे तो बचेगा, नीचे का कॉमन नहीं लेना है क्योंकि हम यहाँ पे जो यूज किया वही यूटिलाइज करने का है। ठीक है, क्या कर सकते हैं अभी यहाँ पे देखिए, अभी डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही चल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे u इंटू वी का फंक्शन है और जब u इंटू वी में e रेस टू एक्स का फंक्शन आ जाए तो वो क्वेश्चन और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, e रेस टू ए एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा फंक्शन के अंदर, ध्यान दीजिए a डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या बचा यहाँ पे कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। ओके, देखिए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने बाहर निकाला, क्या रिमेनिंग पार्ट में बचा a डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा इनटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी माइनस, अब ये माइनस किया मैंने। ठीक है, अब ये रूट का फंक्शन तो बाहर निकला हुआ है तो नीचे क्या बचा b डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। समझ में आया? अभी उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पे जो हम लोग ने किया था, ये यहाँ पे जो हम लोग ने किया है ये इंपॉर्टेंट किसके वास्ते मैंने किया था, यही चीज के वास्ते किया था। अब देखिए ये a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं कॉस अल्फा लिख सकता हूँ, इसीलिए तो मैंने एडजस्टमेंट किया था। ये एडजस्टमेंट यहाँ करने के बाद भी आप तो करते तो कोई इशू नहीं था। ठीक है, कर सकते थे यहाँ पे। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंदर क्या कर सकता हूं अभी मैं, कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। ओके, माइनस इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। ओके, बी एक्स प्लस सी कर सकता हूं मैं। अभी करना क्या, देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला मैंने स्टार्ट में ये चीज का कराया था, वो फॉर्मूला यूटिलाइज कीजिए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ, अब देखिए माइनस अगर कॉस के साथ है तो क्या लिखते हैं, प्लस हमेशा लिखते हैं, कॉस अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी सेम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज और आपको मैं बता दूं, ई रेस टू ए एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैसा लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू 1/2 और ये जैसा ब्रैकेट में है सेम ये लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अभी देखिए एक चीज, जब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो चेंजेस क्या आएगा, सिर्फ e रेस टू ए एक्स एज इट इज रहेगा। ये हो सकता है पावर 1/2 की जगह एक और पावर बढ़ जाएगा, मतलब हाफ ये है, हाफ होने के बाद एक हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ कॉस का अल्फा जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 अल्फा हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में 3 अल्फा हो जाएगा। यही चेंजेस आएगा और कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन प्रोसेस सेम यही। पहला स्टेप मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप सेकंड स्टेप में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो ये स्टेप फॉलो करके आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंप्लीट कर सके। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सेम आपको 12 क्वेश्चन भी इसी के बेसिस पे, जो हमारा 11th क्वेश्चन है सेम 12 क्वेश्चन भी इसी के बेसिस पे है। देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपको ये निकालना पड़ेगा। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जामिनर को सिर्फ आप सिमिलर लिख सकते हैं, मतलब सिमिलरली ये सेकंड ऑर्डर जैसा है वैसा थर्ड ऑर्डर भी रहेगा। आप वो एनालाइज करेंगे, अल्फा के बाद 2 अल्फा हो जाएगा, 3 अल्फा, 4 अल्फा, जैसा भी जितना ऑर्डर आप डेरिवेटिव निकालेंगे ये हो जाएगा। 1/2 है, 2 हो जाएगा, फिर 3/2 हो जाएगा, 4/2, जैसा भी आपका आएगा चेंजेस बढ़ते जाएगा। ये तो सेम ही रहने वाला है, एक्सपोनेंशियल कभी भी चेंजेस नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, उसी के बेसिस पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो अल्फा के पास सिर्फ n लिखेंगे, यहाँ पे जो पावर है उसके बाद n/2 लिखेंगे। समझ में, वही हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारा 11th और 12th भी क्वेश्चन
कंप्लीट हो जाएगा, जिसके साथ हमारा डेरिवेटिव का भी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हमारा 11th भी कंप्लीट हुआ, 12th मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हमारा एक्सरसाइज 1.5 का डेरिवेटिव का ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट बहुत खुशी की बात ये हो रही है कि हम लोग ने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है, साथ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खुश हो रहे होंगे कि ये सिलेबस सर ने कंप्लीट कर लिया और बहुत ही मेहनत से हम लोग ने एवरी क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ और कंसेप्चुअल के साथ हम लोग ने अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा है, ठीक है। और आपको ये भी मैंने हर बार बताया है कि आपका ये कंप्लीट होने के बाद मैं फॉर्मूला देने वाला हूं। मींस कौन सा फॉर्मूला? जो ओनली डेरिवेटिव के अंदर ही यूज हुआ, सेपरेट फॉर्मूला कोई भी नहीं ऐसा रहेगा कि जो डेरिवेटिव के बाहर रहेगा, लेकिन वो फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 40+ 50+ भी फॉर्मूले हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे फॉर्मूला मिलके ही डेरिवेटिव के अंदर यूज होते हैं। तो अभी तक भाई जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ, ये फॉर्मूले के बेसिस पे मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला लाने वाला हूँ, और JEE का जो कॉन्सेप्ट है, ये चैप्टर का जो JEE में पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको लाने वाला हूँ। इसके बाद जो एप्लीकेशन का जो चैप्टर है डेरिवेटिव का, वो भी लाने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू।